गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवत गीता को प्रणाम, बाके बिहारी श्री राधा रानी को प्रणाम, कृष्ण राधे को प्रणाम, वृंदावन बिहारी लाल को प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूपम गीता सारम श्लोक नंबर 21 आज हम पढ़ेंगे। चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या न माने, शरीर नाश के लिए शोक का कोई कारण ही नहीं है। आश्रवस्यति कस्यदेन माश्रवदन्ति तदेव चान्य आश्रचेवनमन्यो तृणोति श्रुता ये वेदना चेव कश्यति। आश्रवतम आश्रय की तरह पश्यंती देखता है, कश्यता कोई नहीं। एनम इस आत्मा को आश्रवृत आश्रय की तरह बदती कहता है। तथा जिस प्रकार एवं निश्चय ही चावन भी अन्य दूसरा आश्रयव्रत आश्रय से चाह और एनम इस आत्मा को अन्य दूसरा श्रुणोति सुनता है। सत्वा सुनकर अपि भी एनम इस आत्मा की भेद जानता है, ना कभी नहीं। चा तथा एवं निश्चय ही कथित कोई नहीं। कोई आत्मा आश्रय से देखता है, कोई इसे आश्रय की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्रय की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके भविष्य में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते हैं। तात्पर्य है कि चूंकि गीतोपनिषदम उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित तथा कोटोपनिषदम में 1, 2 और 7 श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। श्रवणायापि बहुपयोन्न लभ्यम श्रवण्यापि बहुवियानां विदुः आश्रय वक्ता कुशलोऽस्यसि लब्ध आश्रयस्य ज्ञाता कुशलानुष्ठिष्ट। विशाल पशु विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणु के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चय रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा की शुभलिंग चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञान जिससे विश्व के सर्वप्रथम ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, क्यों न समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी तुलना कभी नहीं कर सकते। इतना सूक्ष्म कार्य जिस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है, अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्र इत्यादि की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों को दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभव उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता है कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े लोग हैं जो आत्मा के विषय में सुनने की इच्छुक हो, इनकी भौतिक संगति पाकर भाषण सुनते, किंतु कभी कभी अज्ञानवश भी परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अणु आत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों तथा अन्य विस्तारों को सही से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसके आत्मा के ज्ञान पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो इसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों के विचलित हुए बिना प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में पिछले जन्मों की प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती, तभी कृष्ण की श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की आवतों की कृपा से ही होता है, अन्य किसी के उपाय से ही नहीं है। देहि नित्यं भवेन्धो अह देहि सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि नात्वा शोचितं मोहसि। देहि भौतिक शरीर का स्वामी
नित्यम शाश्वत अभ्यंग मारा नहीं जा सकता। अव्ययम यह आत्मा है, देही शरीर में सर्वस्व हर एक के भारत हे भरतवंशी। तस्मात् अतः सर्वाणि समस्त भूतानि जीवों जन्म देने वालों को न कभी नहीं व्यम त्वम शोभितम सुख करने के लिए अबरहसी योग्य हो। हे भरतवंशी, भारत में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब भगवान अभिकारी आत्मा विषय तथा अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा द्रोण मर जाएंगे। अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं आत्मा जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। फिर जीवन के लक्षण रसायनों की अंतक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था प्रकट होती। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इसे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। फिर भी युद्ध के लिए हिंसा निषेध नहीं किया जा सकता। तब इसकी आवश्यकता रहती। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा आधार पर उचित ठहराया जा सके, स्वेच्छा से नहीं। स्वधर्ममपि स्वेच्छथ नाविकमपि महर्षि धर्मास्ति युद्धाच्च जो अन्यत्र न विद्यते। स्वधर्मस्य अपने धर्म को अपि भी चा निसंदेह अपेक्षित विचार करके न कभी नहीं विकम्पुरों संकोच करने के लिए अहिर्षि तुम योग्य हो। धर्मासी धर्म के लिए ही निसंदेह युद्धासी युद्ध करने की उपेक्षा धर्म श्रेय साधन अन्य से कोई दूसरा क्षत्रियसी क्षत्रिय का नाम नहीं विद्यते है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य ही नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए और क्षत्रिय कहलाता है। छत का अर्थ यह चोट खाया हुआ जो छत की रक्षा करे, वह क्षत्रिय कहलाता। त्रायसी रक्षा प्रदान करना। क्षत्रिय को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और उसे आमने सामने की तलवार से लड़ता तथा शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती है। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते। क्षत्रिय को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसीलिए क्षत्रिय को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीति चाल हो सकती, किंतु यह कभी भी कारण तथा सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है। आहोवेशु मिथियापयन्यो जिंगा संतु मही दीक्षित युद्धमना परम शक्त स्वर यात व्रण मुख यज्ञसु पवसु ब्रह्माणु हन्यतु तथा सतम दिधि संस्कृता किले मंत्यंतु त्रयपि स्वर्गमाप्नुवन्। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यायु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा तथा क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोग प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति अज्ञानी से मारे गए के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि उनसे निर्मित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे बिना विकास प्रक्रिया को ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह धर्म युद्ध के मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब मनुष्य मुक्ति न हो जाता है, तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के प्रकार अनुसार शरीर विशेष कर्तव्य करने होते हैं, वह मुक्त हो जाता है तो विशेष कर्तव्य स्वधर्म अध्यात्म में हो जाता है और देहादि बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहादि बुद्धि है, तब तक ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य है।
स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म तथा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। स्वर्णाश्रम अर्थात शरीर प्राप्ति के विशिष्ट गुणों में आधारित स्वधर्म का अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। यदक्षता यदक्षया चोपपत्र स्वरुगौ द्वारमपतम सुखिन क्षत्रिय पार्वलम्ब्यते युद्ध में दशम। यदक्षताम अपने आप चाभी उपरमंत्रम प्राप्त हुए स्वर्गलोक का द्वापम दरवाजा अपावम खुला हुआ। सुखम अनंतर सुखी क्षत्रिय राजश्री परिवार के सदस्य पार्थ हे प्रतापपुत्रो लंब्यते प्राप्त करते युद्धम युद्ध को ईश्वरम इस तरह प्रकार। हे पार्थ वे क्षत्रिय सुख हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होने जिसके के लिए स्वर्गलोक के द्वार खुले जाते हैं। तात्पर्य विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इसी प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हुए जब कहता है, वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञानजन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के युद्ध में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन। पराशर स्मृति व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा, क्षत्रिय ही प्रजा रक्षण क्षत्रपाणी प्रणयन्ति निजन्ति प्रशन्यशानि क्षत्रिय धर्मेण पालित। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी कलेशों को नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध में विमुख होने का कोई कारण ही नहीं था। यदि वह शत्रु को जीतता है तो राजभोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वारा उसके लिए खुले हुए युद्ध करने से उसे दोनों तरह लाभ होता है। अथाम त्वितात्मविधम्य षड्ग्राम च कस्यसि तथम धर्म स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापव मावस्यसि। अथ चेत यदि त्वम इमं इस धर्मस्य धर्मरूपी षड्ग्राम युद्ध को नहीं कस्यन्ति करोगे, तब स्वधर्म से अपने धर्म को कीर्ति यश को चाभी हित्वा खोकर पापम पूर्ण फल को अव्यंशी प्राप्त करोगे। किंतु यदि तुम युद्ध करने के लिए स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चय रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तात्पर्य यह है कि अर्जुन विख्यात योद्धा था, जिसने शिव आदि अनेक देवताओं को युद्ध करने पर यश अर्जित किया था। शिकारी का भेष में शिवजी के युद्ध तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वह वर के रूप में पशुपात्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था, जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की अपेक्षा दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। अकीर्ति चापि भूतानि कस्यन्ति चेतिहव्याम संभावितस्य का चाकीर्ति रणादति अच्छति। अकीर्ति अपयस्य च भी अपि इसके अतिरिक्त भूतानि सभी लोग कथयन्ति कहेंगे, तेज तुम्हारे अव्याम सदा के लिए संभावित से सम्मानित व्यक्ति के लिए चाह भी अकीर्ति अपयश अपकीर्ति मरण मृत्यु से भी
अचिरज इत्यादि अधिक होती है। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्तियों के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। अब अर्जुन मृत्यु तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। क्या तुम सोचते हो क्या तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहे किंतु तुम युद्ध भूमि में भागकर अपनी जान बचा लोगे? तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठ होगा। तुम कैसे सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरा है। अतः तुम्हें प्राणलभ्य भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने की अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम में पलायन न करे अपितु युद्ध में मरे। भद्राणा भयाद्रढ़ दुपरता मश्यन्ति त्वामहारथा एषा च त्वामहौमते भूत्वा यशति लाघवम्। भयाति भयसे रणाति युद्धभूमि से उपरथान विमुख मश्यन्ति मानेंगे त्वाम तुमको महारथा बड़बड़ी योद्धा एव साम जिनके लिए चाह भी तुम वद बहु मत अत्यंत सम्मानित भूतवा होकर यशासी जाओगे। लाभ बने तुच्छता के लिए जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, सोचोगे तुम डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह के तुम्हें तुच्छ मानेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे तुमने अपने भाइयों तथा पितामह का दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है, तो वे यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भाई से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि से तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। अवाच्यावाधस्य बहुनत्वसिद्ध्यन्ते त्वावहिता तदन्तवत्सं तां सामर्थ्य ततो दुःखन्तरं किम्। अवात्य च कोठु बाधात मिथ्या शब्द चा भी बहुन अनेक बस्यंती कहेंगे। तब तुम्हारे अहिष्टा शत्रु निंदा करते हुए तब तुम्हारी सामर्थ्य को तथा उसकी अपेक्षा दुख तरता अधिक दुखदायी ना निसंदेह किम और क्या। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। तात्पर्य प्रारंभ से ही भगवान कृष्ण को अर्जुन की अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस दया भाव को अनायोचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन की तथा कथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। हतो चा प्राश्यसि स्वर्ग जित्वाता भोक्षयति महीम् तस्मादुतंशिष्ट कौन्तेय युधा एकं कृंतिष्य हतम मारा जाकर वा या वो प्रशस्ति प्राप्त करोगे स्वर्गलोक को जित्वा विजयी होकर वा अथवा भोक्ष्यते भोगोगे महिम पृथ्वी को। तस्माति अस्त्र वशिष्ठ उद्धव कौन्ते हे कुंती पुत्र युद्धादि लड़ने के लिए कृतक दृढ़ निश्चय संकल्प से हे कुंती पुत्र यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चय थी फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्गलोक को जाएगा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभो जया जयो ततो युद्धाय जुज्यस्व नैव पापमवस्यसि। सुख दुखी तथा दुख में समय संभाव से कृत्वा करके लाभ अलाभ हो तथा हानि दोनों जय
अजयो विजय तथा पराजय दोनों। तत्पश्चात युद्ध करने के लिए युजस्व, लड़ो लड़ो लगो लड़ो एवं नावन कभी नहीं, एवं इस तरह पापम पाप अभावश्य से प्राप्त करोगे। इतनी पूरी भरी हुई है तो रोटी करते थे जो कंजरी जले खाएगी सर जिन्हें कल चाय उड़ा के रख जाए से ना जानता जा रही है कमरा के अंदर खाए चक्कर में जाए। तुम सुख दुख हानि या लाभ विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य, अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्णा भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगा कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। जो सतोगुण तथा रजोगुण के अधीन होकर अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्म करने वालों के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता है। भागवत में 11:4-41 कहा गया है, देव देवर्षि भूताप्त निवृणा त्रिपड़ा ना किन्नको ना मृगी चारा जना सर्वांगमया शरणयो गतो मुकुंद परिहत्य कृतम्। जिसने अन्य समस्त कार्यों का त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण शरण कर ग्रहण की हो, वह न तो किसी की ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वह देवता या साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को प्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी अन्य श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। ऐसा ते हो भी हो तो सांख्यो बुद्धि योगे तुम भृग बुद्ध्यता युक्त यया पार्थ कर्म बंधु प्रहास्यसि। ऐसा यह सब तेरे लिए अभिहिता वर्णन किया गया सांख्य श्लोक अपेय द्वारा बुद्धि योगे जिस कर्म से तू, लेकिन तमाम इसे भृगु सुनो, बुद्धियता बुद्धि से युक्त साथ साथ रह सहित यया जिससे पार्थ ही पृथ्वीपुत्र प्रथापुत्र कर्म के बंधन से प्रहास्य मुक्त हो जाओ। यहाँ मैंने विश्लेषण अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब जिसका भाव से कर्म करना बता रहा हूँ उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, यदि तुम ऐसा ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर पा सकते हो। तात्पर्य, वैदिक कोश निरुति के अनुसार सांख्य का अर्थ यह है कि विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ यह है इंद्रियों का निर्गय अर्जुन का युद्ध करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा था कि धृतराष्ट्र के पुत्र अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राजभोग करने की अपेक्षा उसे संबंधियों के साथ स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था, उसे जीतने से प्रयत्न होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का दोनों ये इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक हैं, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर को वध करके उनकी आत्मा की नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में प्राणी रूप में हैं और भविष्य में प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शरीर परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र से बंधन से मुक्ति के बाद
भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विश्लेषण अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्त कोश की शब्दावली में 10 विशुद्ध अध्ययन को यही सांख्य उपदेश किया गया है। इस संख्या का नास्तिक कपिल की संख्या के दर्शन से कोई स्वरूपकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के भगवान अवतार अव, अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने गीता ने स्वीकार किया। वेदों में वर्णन किया मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उससे आड़ाविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिया तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानने लगते हैं। इस मानसिकता के चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया तथा इंद्रिया तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पास है और अनेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिया तृप्त करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में आ जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्योस्ति आसी शादी माँ तत्वा प्रसन्नतम फलस्वरूप तो कृष्ण अब उसे बुद्धि योग का कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे जो कृष्ण को इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अभ्यास 10वें श्लोक में वर्णित है, जिससे इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान को भक्ति तथा दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्णामृत भक्ति में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की एवं अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमवश की भक्ति में निरंतर रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्ति सरलता से उन्हें चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते। इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है और यहाँ पर उल्लेखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपालित अनिश्चयवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं। अतः किसी को इस भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित सांख्य योग का अनिश्चयवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध न ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था और न कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दर्शन कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की है। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ, किंतु भगवान वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य में कोई भी सरोकार नहीं है। यह सांख्य का अर्थ है और शरीर तथा आत्मा का विश्लेषण अध्ययन भगवान कृष्ण ने आत्मा का विश्लेषण वर्णन अर्जुन को किया है। अब ये अध्याय कल पढ़ेंगे भगवान की कृपा से समय भाव के अनुसार। तो आज बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया गया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य योग तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है, जो दोनों भक्ति योग है। अतः भगवान कृष्ण ने कहा कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। सांख्य योगी ग्वाला प्रवदंतिता पंडिता निसंदेह अनिश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग में कोई संबंध नहीं रखते। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनिश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्णा भक्ति मृत है। पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान की तृप्ति के लिए कर्म करता है, वह चाहे कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धिमान के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवत तत्व कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त ही हो जाता और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रय किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना मृत्यु कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषताएं पारयोग तथा भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिया तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा प्रसन्न कार्य का
दिव्य गुण है। अब भागवत गीता कल पढ़ेंगे। भागवत भगवान श्री चरणों में प्रणाम, भगवत गीता को प्रणाम, भगवान कृष्ण राधे को प्रणाम।